आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 8वीं का गणित। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि जो पहले आप लोग का बुक चलता था वो अब आप लोग का बुक बदल गया है। यानी अब आप लोग के पास जो किताब होगा तो पुराना बुक होगा। अब आप लोग जाइएगा खरीदने मार्केट में तो नए बुक ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नया बुक आ गया है। अब पहले जो पढ़ना था वो बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है। और यदि आप बुक नहीं खरीदना चाहते हैं, फ्री में बुक लेना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट से जैसे हम डाउनलोड किए हैं वैसे आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं बुक को, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि पहले के बुक में ज़्यादा पढ़ना था, अब के बुक में बहुत कम पढ़ना है पहले वाले बुक की अपेक्षा। और आप लोग का एग्जाम जो होगा वो नए बुक के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो चैप्टर 1 उसमें भी था परिमेय संख्या, इसमें भी परिमेय संख्या है, लेकिन पहले चैप्टर 1 में 3 प्रश्नावली पढ़ना था। और आज की न्यू बुक में अब आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्नावली पढ़ना है और बहुत छोटा प्रश्नावली पढ़ना है। आपको अभी हम दिखाते हैं कि कहाँ पर है, एक खुल रहा है अभी, ठीक है, आप देख सकते हो। देखो, सिर्फ और सिर्फ प्रश्नावली 1.1 ही पढ़ना है, यानी पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.1 को। लेकिन उससे पहले हम लोग ये चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में हम कुछ जानकारी आपको देंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक ज्ञान, तभी आप लोग को आगे के प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या में सबसे पहले आपको ये जानना है कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक किसे बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, जोड़ का क्रैम्ब नियम क्या होता है, जोड़ का सहचर्य नियम क्या होता है, गुणा का क्रैम्ब नियम क्या होता है, गुणन का सहचर्य नियम क्या होता है, बहुत सारा संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं सारा चीज़ आपको बताएंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 को इसी वीडियो में सीखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि सब हम बेसिक ज्ञान ना लेकर के डायरेक्ट प्रश्नावली को सॉल्व करें तो वीडियो को स्किप करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 प्रकृत संख्या सीखेंगे, ठीक है। प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या का परिभाषा होता है, ये लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे 6-7 में कि गिनती की सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। जो आप लोग गिनती गिनते हो ना उनको गिनती की सभी संख्याओं को गिनती की सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं, याद रहेगा। अगला देखिए, प्रकृत संख्या के बाद है पूर्ण संख्या, कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या का परिभाषा होता है कि जीरो से शुरू होकर, मतलब जीरो से शुरू होकर प्रकृत संख्याओं तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो प्रकृत संख्या होता है उसमें सिर्फ जीरो और जोड़ लोगे तो उसे पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है। तो इसको परिभाषा ऐसे बना लो, जीरो से शुरू होकर, जीरो से शुरू होकर जीरो से शुरू होकर प्रकृत संख्याओं, जीरो से शुरू होकर प्रकृत संख्याओं तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। मतलब कि प्रकृत संख्या में सिर्फ जीरो लगा दोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है। उसके बाद देखिए आता है पूर्णांक, बहुत इंपॉर्टेंट। पूर्णांक देखिए किसे कहते हैं। पूर्णांक का परिभाषा होता है
कि इसमें धनात्मक संख्या भी होता है, ऋणात्मक संख्या भी होता है और साथ में जीरो भी होता है। लिखेंगे धनात्मक संख्या, ओह रेड से लिख दिए इसको ना, कोई बात नहीं, धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या साथ में शून्य हो उसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अभी आपको समझाएंगे और बेहतर। देखिए यहाँ पर होता है जीरो। ठीक है, जब हम राइट तरफ जाएंगे, ठीक है, राइट यानी दाएं तरफ जाएंगे तो इधर मिलता है +1, +2, +3, +4, +5। इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा, ये डॉट डॉट माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो पूर्णांक क्या बोलता है कि धनात्मक संख्या, देखो धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या साथ में क्या हो, शून्य हो। देखो शून्य भी है तो इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। समझ में आया बातें? किसी को कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया ना? धनात्मक संख्या किसको बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक किसे बोलते हैं, ये सब बात आप लोग को इसी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूर्णांक का परिभाषा कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलो पूर्णांक के बाद आप लोग का आता है कि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का परिभाषा होता है जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिन संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है तथा q का जो मान होना चाहिए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई पूछे कि p और q क्या है तो बोलिएगा एक पूर्णांक है, और यहाँ जो q का मान है परिमेय संख्या में कभी भी q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला है 5 नंबर, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। जोड़ का क्रम विनियम क्या होता है, तो जोड़ का क्रम विनियम होता है a + b बराबर होना चाहिए b + a के। ठीक है, याद रहेगा ना, a + b बराबर होना चाहिए b + a के। छठवां, जोड़ का साहचर्य नियम। जोड़ का साहचर्य नियम का परिभाषा होता है, फॉर्मूला होता है a + b + c बराबर a + b ब्रैकेट में +c बाहर। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a + b ब्रैकेट में और c बाहर, और a बाहर और b + c ब्रैकेट में। मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है, ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, दोनों सेम ही चीज़ है। अलग अलग कहीं दिया रहता है मत समझना कि अलग फार्मूला हो गया, दोनों बात एक ही है। ठीक है, जोड़ का साहचर्य नियम आ गया। अब चलते हैं गुणन में, गुणन का क्रम नियम। छठवां, गुणन का
क्रैम्बिनी नियम। गुणन का क्रैम्बिनी नियम होता है A गुना B बराबर होना चाहिए B गुना 1 के। ठीक है। सत्वा गुणन का साहचर्य नियम। इसका होता है गुणन का साहचर्य नियम का फॉर्मूला कि A गुना B और C ब्रैकेट में, यहाँ पर A और B ब्रैकेट में और C बाहर। एक तो A हो गया, ऐसे भी इसे लिख सकते हो, और एक A गुना B ब्रैकेट में C बाहर, और एक A गुना B गुना C ब्रैकेट में A बाहर। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, दोनों बात एक ही है। इसे याद रखिएगा। ठीक है, कभी भूलना नहीं होगा। अगला 7वां हो गया। 8वां है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसी को कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, जोग प्रतिलोम बता रहे हैं। परिमेय संख्या कोई मान लो A बाई B है, और इस A बाई B का जोग प्रतिलोम आपसे कोई पूछे, जोग प्रतिलोम क्या होता है? तो ये होता है -A बाई B होता है। मतलब कि आपसे कोई कभी भी जोग प्रतिलोम के बारे में पूछे, क्या पूछे? जोग प्रतिलोम। तो जोग प्रतिलोम का मतलब होता है, हमेशा याद रखिएगा कि A बाई B, मतलब जिसका पूछा जाएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे, और उसका आंसर 0 आ जाए तो समझ जाइए कि आपका जोग प्रतिलोम सही बना रहे हो। ठीक है, किसी भी संख्या का जोग प्रतिलोम 0 होता है, इसे भी याद कर लो। ठीक है। 9वां देखो। 9वां में है कि परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं का। ठीक है, परिमेय संख्या, पहले परिमेय संख्या, ये तो जोग था ना, अब गुणा का प्रतिलोम। परिमेय संख्या एक का गुणात्मक प्रतिलोम, एक का गुणात्मक प्रतिलोम 1/A होता है। ठीक है, मतलब जिसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा, समझिए कि उसका बटे में कर देंगे। और इसका याद रखिएगा, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है उसका हमेशा आंसर 1 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से याद रखना है हमेशा। 10वां है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? याद है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, ठीक है, परिमेय ही संख्या होता है। याद रखेंगे ना, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, दो परिमेय संख्या गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। और किसी धनात्मक परिमेय संख्या के व्युत्क्रम पूछे तो उसका धनात्मक ही होता है। ठीक है, कोई धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम पूछा जाएगा तो हमेशा धनात्मक ही होगा। वो काम नहीं है, इतना ही तक आपको काम है, और आप इतना याद रखेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा प्रश्नावली को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आइए हम पहले से प्रश्नावली का क्वेश्चन लिख करके रखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये क्या बोला है? निम्नलिखित परिमेय में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। मतलब यहाँ पर जिसका उपयोग किया गया है उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -4/5 गुना 1 बराबर है 1 गुना -4/5, अब बराबर फिर मिल गया -4/5 ही मिल। ठीक है, तो देखो ये जो रूल लग रहा है, ठीक है, ये लग रहा है गुणात्मक तत्समक नियम। गुणात्मक तत्समक में क्या होता है, आपको शायद ये नहीं लिखवाए हैं। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या में उसमें 1 से गुना किया जाता है दोनों में। ठीक है, और फिर उसका आंसर सेम ही आता है, उसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक तत्समक, मतलब 1 से गुणा किया गया है। ठीक है, देखो दोनों में, इसका रूल का नाम है गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक नियम। ठीक है, कौन सा रूल है?
गुणात्मक तत्समक नियम। अब ये देखो, -13/17 गुना -2/7 बराबर -2/7 गुना -13/17। ये ए है और ये बी है, फिर बी ए। अभी आपको बड़ा पढ़ाए थे ना, ये है आपका क्रम गुणा का क्रम विनिमय नियम। अभी आपको सब पढ़ाए थे, ठीक है। ये देखो, -19/29 गुना 29/-19 बराबर 1। मतलब आपसे बोले थे ना कि एक संख्या का उसका प्रतिलोम करने यानी उल्टा करने पर और गुना करने के बाद उसका आंसर 1 हो, उसको क्या बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। इसका नाम क्या हो गया? गुणात्मक प्रतिलोम। अभी आपको पढ़ाए थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा देखो, बस आपका 2 ही प्रश्न इसमें पूछा गया है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बताइए कौन से गुण की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो देखो, तो ये किसके फॉर्म में लिखा है? 1/3 गुना 6 गुना 4/3, ठीक है। और फिर इसी को लिखा गया है कि 1/3 गुना 6 गुना 4/3। तो देखो, तो ये बी और सी, ये ए बी और ये सी, मतलब एक बार बी सी ब्रैकेट में, एक बार ए बी ब्रैकेट में। कौन सा रूल पढ़ाए थे? अभी तो आपको बताए थे, क्या है? गुणन का साहचर्य नियम। गुणन का साहचर्य नियम। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये बात समझ में आया ना? अभी आपको पढ़ाए थे, देख लो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। नहीं है, अब नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर 2 ही तक था, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में जब पढ़ा तो क्वेश्चन नंबर 3 भी था, लेकिन इसमें सिर्फ हिंदी मीडियम में 2 ही क्वेश्चन दिया है। मेरे को लगता है कि यहाँ पर मिस्टेक से क्वेश्चन 3 नहीं दिया है, ठीक है। क्वेश्चन 3 था, इंग्लिश मीडियम जब पढ़ा रहे थे तो देखो ये वाला क्वेश्चन था, शायद आपके बुक में होगा कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। ये ब्रैकेट में भरने के लिए दिया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पढ़ा दिए, कोई बात नहीं, यदि पूछा भी जाएगा तो आप लोग बता दोगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का न्यू बुक का प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होता है। और आप लोग को जो भी डाउट दिक्कत होगा आप कॉल करके सर से पूछ सकते हो 8383896119 पर, ठीक है। और साथ में जिनको नोट्स चाहिए या वो लोग सोचते हैं कि ऐप पर पढ़े लाइव क्लास, तो आप लोग मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र 499 रुपये लगता है। नोट्स मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा ऐप पर, और साथ में आप लोग को जो भी डाउट होगा डाउट क्लास भी अलग चलता है। तो उसके लिए मेंबरशिप ज्वाइन होने के लिए मात्र 499 रुपये लगता है, जब तक आपका 8वीं कंप्लीट नहीं होता है मैथ, ठीक है। ऐसे हम फ्री में यूट्यूब पर पूरा वीडियो डालेंगे, पूरा पढ़ाएंगे। और जिनको पढ़ना है यूट्यूब पर फ्री में पढ़ेंगे। जिनको लगता है कि नहीं हमको थोड़ा सा मैथ कंप्लीट नहीं हो रहा है, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लोग हमारे ऐप पर आकर के ले सकते हैं इसका हेल्प, क्योंकि उसमें हम पूरा लाइव क्लास देते हैं, डाउट क्लास देते हैं, नोट्स देते हैं, ठीक है, और ऐप पर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा फंक्शन है, जिनको ज्वाइन करना ज्वाइन करेंगे। ऐसे मेहनत करने वाले बच्चे यूट्यूब पर भी फ्री में पढ़ सकते हैं। सेम कंटेंट रहता है, क्योंकि हम भी यहाँ भी पढ़ाते हैं और यहाँ भी पढ़ाते हैं, तो सेम कंटेंट है। जिनको यूट्यूब पर फ्री में पढ़ना है, जो लोग पैसा दे सकते हैं, अपना मैथ कंप्लीट नहीं है, तो आप लोग ऐप पर आ जाइए। जिनको फ्री में पढ़ना है यूट्यूब पर पढ़ते रहिए, हम पूरा पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।